हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी मौर्य एजुकेयर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हीट के बारे में। हम लोग देखेंगे कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या होते हैं हीट के, उनको डील करेंगे, उनको काउंटर करेंगे। बाय द वे, ये हमारे एबीसीडी ऑफ फिजिक्स सीरीज का पार्ट 4 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 3 या फिर उससे ओल्डर वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लो, फिर इस वीडियो के साथ आगे बढ़ो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। ओके, सो हम लोग देखते हैं कॉमनली, जनरली हम लोग हीट को क्या समझते हैं। व्हाट इज हीट? कॉमनली हीट क्या होता है, जब हम लोग अपने पाम्स को रब करते हैं तब जो हम लोगों को महसूस होता है वो, या फिर जब आप लोग किसी वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो वो वार्म अप हो जाता है, तो उसको भी हम लोग हीट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग जनरल डेफिनेशन की बात करें हीट की, तो ये कुछ ऐसी होती है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम और ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट टेम्परेचर्स। ओके, और हम लोगों ने सुना हुआ है कि हीट इज एन इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने सुनी हुई है। इनको आज हम लोग समझने वाले हैं एक्चुअली में डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, हीट को हम लोग इंटरनल एनर्जी क्यों बोलते हैं किसी बॉडी की, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। सो मोस्ट ऑफ अस, हम लोग ज्यादातर क्या सोचते हैं कि हीट क्या है। हीट मीन्स वार्मनेस, गर्माहट। ठीक है, गर्म चीजों में होती है हीट, ऐसा हम लोगों को एक मिसकंसेप्शन है, बट ये पूरा ट्रू नहीं है, ये हाफ ट्रू है। हर ऑब्जेक्ट जो हम लोगों के आसपास होता है, हर एक मैटर में क्या होती है, हीट होती है। ठीक है, तो जनरल अगर आप लोग डेफिनेशन की तरफ जाओ, हीट के एकदम स्पेसिफिक डेफिनेशन की तरफ, जो हमारे आसपास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस प्रेजेंट है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो भी मैटर प्रेजेंट है, उनमें जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, जो एटम्स होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं। अब इसी मोशन की वजह से क्या होता है, इसी मोशन की वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स के उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, मोशन की वजह से हमेशा क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है। और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और ये पार्टिकल्स की वजह से हो रही है, जैसे कि ये आइस है। ठीक है, आइस के जो एटम्स होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, इन मोशन रहेंगे। अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, ठीक है, अगर किसी मैटर का पार्टिकल मोशन में है तो उसके अंदर क्या होगी, हीट प्रेजेंट होगी। सो यहाँ पर भी हीट प्रेजेंट है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या समझ में आया, हीट इंटरनल एनर्जी क्यों है, क्योंकि टाइनी पार्टिकल, पार्टिकल क्या होते हैं, किसी भी बॉडी का इंटरनल पार्ट होते हैं। अगर उनके अंदर का पार्टिकल मोशन में होगा तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं। तो ये हो गई हीट की जनरल डेफिनेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वार्म चीजों में हीट होगा, हर एक मैटर के अंदर क्या होता है, हीट प्रेजेंट होता है। चाहे वो वोल्केनो का इरप्शन हो या फिर किसी अंटार्कटिक के ऊपर कोई ग्लेशियर, हर चीज में क्या होती है, अपनी स्पेसिफिक हीट होती है। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट हीट का एक जनरल डेफिनेशन। और हम लोग समझते हैं जनरल डेफिनेशन को, हीट एनर्जी इज द रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ टेनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। ठीक है, हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर जो एटम्स का मूवमेंट होता है, उससे क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ठीक है, हीट क्या हो सकती है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो सकती है। ये ट्रांसफरेबल एनर्जी है, बहुत ज्यादा डायनामिकली क्या हो सकती है, किसी चीज में ट्रांसफर हो सकती है, एक मैटर से दूसरे मैटर में ट्रांसफर हो सकती है। बस यहाँ पर एक कंडीशन है ट्रांसफर के लिए, वहां पर एक डिफरेंस इन टेम्परेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक डिफरेंस इन टेम्परेचर होना चाहिए। अगर डिफरेंस इन टेम्परेचर नहीं होगा तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कभी भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो अब हम लोग समझेंगे थोड़ा बहुत थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स एक ही टेम्परेचर पे हो तो वो हो जाते हैं ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने जो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है वो है लेमन जूस का एक ग्लास, राइट, लेमोनाड। अभी इसमें आप लोगों को दिखेगा ऊपर के साइड आइस है और नीचे के साइड क्या है, लेमन जूस है। ठीक है, जब हम लोग इसमें ये जो लेमन जूस है उसमें हम लोगों ने क्या डाला, जब हम लोगों ने इस लेमन जूस में आइस डाला तो ये आइस किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था। अब ड्यू टू ये जो लेमन जूस है वो वार्म है और ये आइस बहुत ज्यादा कूल है, तो क्या करेगा ये लेमन जूस, इसमें से कुछ हीट कहां पर चले जाएगी, आइस में चले जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आइस मेल्ट होने लगेगा। और जिसकी वजह से यहाँ पर जो लेमनार्ड है या फिर लेमन जूस है उसका टेम्परेचर डाउन जाएगा। लास्ट में
ये सारी चीजें होने के बाद इवेंचुअली क्या हो जाएगा, दोनों का जो टेम्परेचर है, ठीक है, पूरी आइस मेल्ट होने के बाद जो आइस था उसका वाटर बन गया और लेमोनेड था उसका भी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अब एक टाइम पे क्या हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। पहले डिफरेंस था टेम्परेचर में, इसलिए क्या हो गया, हीट ट्रांसफर हुई। अब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। अब जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है हीट ट्रांसफर के बाद, तब उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी थर्मोडायनामिक्स। आप लोग थर्मोडायनामिक्स में बार बार ये वर्ड सुनोगे, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसका मीनिंग होता है स्टेबिलिटी। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी, या फिर हीट के कंडीशन में या फिर हीट के कॉन्टेक्स्ट में स्टेबिलिटी। सो ये था ऑल अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम। अब हम लोग बात करेंगे हीट ट्रांसफर कैसे होता है, कितने मेथड्स हैं हीट ट्रांसफर के, या फिर कितने फॉर्म में हीट ट्रांसफर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली हीट ट्रांसफर के लिए 3 वेज है। 3 वेज में क्या हो सकता है, हीट ट्रांसफर हो सकता है किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। सो कौन कौन से ये 3 मेथड, फर्स्ट है कन्वेक्शन, सेकंड है कंडक्शन और थर्ड वाला है रेडिएशन। इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को डायग्राम में दिखेगा, यहाँ पर हीट के साथ साथ क्या होता है, जो हमारा पार्टिकल है वो भी मूवमेंट करता है। जैसे कि ये एक रूम है, ठीक है, ये वार्मर रूम है और बाहर बहुत ज्यादा सर्दी हो रखी है। यहाँ से जो खिड़की के बाहर का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कम है और अंदर का टेम्परेचर हम लोगों ने अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। बाहर माइनस में टेम्परेचर हो सकता है। अब देखो, जैसे मैं ये खिड़की ओपन करूंगा तब बाहर से जो ठंडी विंड होगी वो क्या होगी, अंदर के साइड मूव करेगी। अब विंड में क्या क्या हो जाता है, एयर के पार्टिकल होंगे और बाकी सारे पार्टिकल होंगे, वो भी क्या करेंगे, विंड के साथ अंदर की तरफ आएंगे। अब ड्यू टू ये जो विंड है वो बहुत ज्यादा ठंडी है, वो क्या करेगी, जो वार्मर टेम्परेचर है उसको बाहर की तरफ लेके जाएगी। मतलब क्या होगा, जो वार्म यहाँ पर एयर थी वो बाहर की तरफ मूव करेगी। यहाँ पर कौन मूव कर रहा है, यहाँ पर हीट मूव अकेला नहीं कर रही है, यहाँ पर हीट के साथ साथ एयर भी मूव कर रहा है। मतलब जो मीडियम है, जो पार्टिकल है, वो भी साथ साथ में मूव कर रहा है। तो कन्वेंशन में यही चीज खास होती है, यहाँ पर नॉट ओनली हीट मूव करती है, हीट के साथ साथ क्या मूव करता है, पार्टिकल भी मूव करता है, ठीक है। तो ये हो गया कन्वेंशन। एक बार इसको पढ़ेंगे हम लोग। कन्वेंशन इज द मूवमेंट ऑफ हीट बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ वार्म मैटर। आप लोग मैटर की जगह पार्टिकल भी लिख सकते हो या फिर पार्टिकल वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन मूव वार्म एयर टू कूल प्लेसेस। सो ये था कन्वेक्शन। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वे ऑफ ट्रांसफरिंग हीट, दैट इज कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन में क्या होता है वो समझेंगे, डायग्राम से पहले समझेंगे कंडक्शन में क्या हो रहा है। सो कन्वेक्शन में क्या हुआ था कि वहां पर पार्टिकल मूव कर रहे थे, बट यहाँ पर कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में सिर्फ हीट मूव करती है। और कैसे मूव करती है, पार्टिकल के अंदर से। कहाँ से मूव कर रही है, पार्टिकल के अंदर से। अभी जैसे यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, एक जो बॉय है उसने क्या किया हुआ है, एक निडल जो है वो किसके ऊपर रखा है, वो जो हमारा कैंडल होता है, जलते हुए कैंडल के ऊपर रखा है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा निडल धीरे धीरे गर्म हो रहा है और ये कौन सी तरफ फ्लो कर रहा है, हीट ये इस तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है, हाथ की तरफ फ्लो कर रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टिकल के अंदर में से, यानी किसी मैटर के अंदर में से हीट ट्रांसफर होती है। वहां पर कन्वेक्शन में क्या हो रहा था, पूरा का पूरा पार्टिकल के साथ हीट ट्रांसफर हो रही थी। बट कंडक्शन में क्या होता है, पार्टिकल के अंदर में से या फिर मैटर के अंदर में से हीट ट्रांसफर होती है। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ कंडक्शन। तो इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ समथिंग सच एज हीट थ्रू अ मीडियम और पासेज। ठीक है, ये मीडियम के थ्रू आउट होता है, मीडियम के अंदर से होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। सो एक बात खास है कंडक्शन और कन्वेक्शन में, दोनों में, कि उन दोनों में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। बट इन रेडिएशन यहाँ पर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक बार इसका डेफिनेशन देखेंगे। रेडिएशन इज अ मेथड ऑफ heat transfer that does not require particle to carry the heat energy. Instead, heat is transferred in infrared waves. Infrared waves क्या होती है, हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा है। तो उसका ये एक स्पेक्ट्रम होता है इंफ्रारेड वेव्स, ये एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, ओके। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है फोटो, यहाँ पर समझेंगे। सो जैसे हम लोगों के पास
जो सन है, यहाँ पर जो मैंने सन का पिक्चर दिया है, जो सन है वहां से जो हम लोगों को रेडिएशंस मिलती है, जो हम लोगों को हीट मिलती है, वो किसके थ्रू आती है, कौन से मीडियम के थ्रू आती है? वो आती है थ्रू रेडिएशन। ठीक है, जो सन से हम लोगों को हीट मिल रही है वो किसके थ्रू आ रही है? रेडिएशन के थ्रू आ रही है। Heat wave radiate out from hot object in all direction traveling at the speed of light until they hit another object. ये जो हीट रेडिएशन निकलती है किसी ऑब्जेक्ट में से, वो किसकी स्पीड से ट्रेवल करती है? लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, और ये तब तक नहीं रुकती जब तक किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को हीट ना कर दे। सो ये था ऑल अबाउट वे ऑफ ट्रांसफरिंग हीट। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक फन फैक्ट, एक फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। The coldest anything can get is -460 degree Fahrenheit और -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन। मतलब जो पॉसिबल कूलेस्ट टेम्परेचर है वो क्या है? -273 डिग्री सेल्सियस। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। इससे ठंडी कोई चीज हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये जो एब्सोल्यूट जीरो है उससे कोई चीज ठंडी हो ही नहीं सकती। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम लोग दूसरी जगह पर बात करें, हम लोग किसी भी चीज को थियोरेटिकली कितना भी हॉट कर सकते हैं, कितना भी गर्म कर सकते हैं, और हमारे पास हॉटेस्ट थिंग्स आसपास हमारे क्या है? हमारे आसपास स्टार्स है, जो कि जिनका टेम्परेचर रेंज करता है फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस टू दी मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम लोग किसी भी चीज को कितना भी गर्म कर सकते हैं, बट कोई भी चीज एक लिमिटेड टेम्परेचर पे ठंडी होती है, यानी -273 डिग्री सेल्सियस पे ही ठंडी हो सकती है, उससे नीचे टेम्परेचर जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये था आज का फन फैक्ट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। थैंक यू फ्रेंड्स।